श्री कृष्णा। आज गुरुवार का दिन है, इसलिए आज हम गुरु पर ही चर्चा करेंगे। गुरु के कुछ परिचय दूंगी और उनके ऊंच नीच राशि बताऊंगी, उनका प्रभाव और उनके कुछ उपाय आज मैं लेकर आई हूँ जो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनिए। मैं बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आइए अब जानते हैं गुरु का परिचय। गुरु क्या है कि गुरु को हम ब्रह्मांड और मनुष्य के अंदर बाहर व्याप्त हवा को कहते हैं। ये हवा मनुष्य के जन्म से लेकर शुरू होती है और मरने तक रहती है। गुरु सभी ग्रहों का गुरु है। यह अच्छी बुरी दोनों स्थितियों का स्वामी है। पहले भाव में अगर गुरु लग्न भाव में है तो राजा समान सदृश और अशुभ स्थिति में होते हुए भी, निर्धन होते हुए भी ये चमत्कारिक फकीर की तरह होगा। गुरु पुरुष ग्रह के साथ या उससे दुष्ट होने पर तांबे यानी स्वर्ण सदृश हो जाएगा। तांबा है तो ये सोना बन जाएगा। समस्त ग्रहों को मिलन सारिता या दृष्टि को की शक्ति गुरु के कारण होती है। पाप ग्रह अशुभ होने पर गुरु स्वर्ण की अपेक्षा पीतल हो जाता है। सोने की तरह न फल देकर ये पीतल की तरह फल देता है। हवा की जगह ये जहरीला गैस छोड़ता है। राहु शुभ होने पर गुरु का कुप्रभाव नहीं होता है। अगर राहु शुभ है तो गुरु का कुप्रभाव नहीं होगा, अशुभ फल नहीं देगा। अकेला गुरु कभी अशुभ फल नहीं देगा, उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं होता है। गुरु हवा है तो शनि को हम पहाड़ मानते हैं, पहाड़ समझते हैं। मानसून की हवा जब पहाड़ से टकराती है तो बहुत ही लाभप्रद वर्षा होती है। जब शनि को हम पहाड़ मानते हैं और गुरु को हवा, जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत ही लाभ वर्षा होती है। परंतु किसी कारणवश अगर वायु उल्टी दिशा में चल गई या चल पड़ी तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसलिए गुरु और शनि का प्रभाव मैंने जो बताया आप लोग के समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने उदाहरण देकर समझाया है। गुरु की आयु काल यानी दिन, गुरु की आयु जो होती है वो 16 वर्ष की होती है और दिन की बात करें अगर तो 32 दिन की होती है। गुरु का प्रभाव 8 से 13 वर्ष का होता है, 43 से 48 वर्ष, 78 से 83 वर्ष। इसी प्रकार इसका पहला चक्र 16 से 21 वर्ष, दूसरा चक्र 51 से 56 वर्ष और तीसरा चक्र 86 से 91 वर्ष में होता है। गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है, मकर राशि में नीच का होता है। शुक्र या बुध 10वें भाव में हो तो गुरु उच्च फल न देकर अत्यंत कुप्रभाव देता है। गुरु ग्रह दिन में प्रभावशाली होते हैं। गुरु 9वें भाव का ग्रह स्वामी होता है और 12वें भाव का ग्रह स्वामी होता है। 9वें भाव में गुरु होता है तो भाग्य साथ देता है, शिक्षा अच्छी होती है। और 12वें भाव में अगर गुरु है तो वो व्यय कराता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यय वो किसी गलत कार्य में कराएगा। व्यय अगर कराता भी है तो भी लाभप्रद होगा, अच्छे कार्य में खर्च कराएगा। गुरु अपनी रक्षा हेतु साथी ग्रह केतु की बलि लेता है। मान लो गुरु 5वें भाव में है और केतु किसी अन्य भाव में हो तो गुरु की दशा में केतु 6वें भाव का फल देता है। गुरु सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध को छोड़कर अन्य ग्रहों में सर्वाधिक बली होता है। गुरु 1 वर्ष में 3 खंड का प्रभाव होता है। पहले खंड में केतु का प्रभाव 4 मास तक, द्वितीय खंड में अगले 4 मास तक अपना खुद का प्रभाव गुरु देता है और तीसरे खंड में अगले 4 मास तक सूर्य का प्रभाव होता है। गुरु 32वें दिन
और 36वें वर्ष में विशेष प्रभावशाली होता है। गुरु जन्म कुंडली में अशुभ हो तो 2, 4, 5, 9, 11 और 12 भाव का भी अशुभ फल देगा। गुरु 6वें भाव में हो तो पिता को श्वास रोग से संबंधित कुछ बीमारी हो सकती है। गुरु 7वें भाव में हो तो पिता से वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। इसलिए किसी को वस्त्र दान न दें अगर ऐसी स्थिति किसी भी जातक की कुंडली में है तो, क्योंकि अगर वस्त्र दान देते हैं तो वो खुद वस्त्रहीन हो सकता है। और मैं इसके कुछ उपाय बताना चाहूँगी कि अगर ऐसी स्थिति किसी भी जातक की कुंडली में बन रही है तो गुरुवार का व्रत रखें और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। कोई भी कार्य शुरू करने से पूर्व नाक को साफ करें, केसर खाएं, नाभि में केसर लगाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं। 2 स्वर्ण के टुकड़े लेकर एक टुकड़ा बहते पानी में बहा दें और दूसरा टुकड़ा आजीवन संभाल कर अपने पास रखें। अगर एक टुकड़ा खो जाए तो पुनः दूसरा टुकड़ा अपने पास रखें, लेकिन पानी में न बहाएं। पीले फूल वाले पौधे अपने घर में लगाएं। गरुड़ पुराण का पाठ भी करें, साधु संत की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें और अपने बड़े बुजुर्ग की सेवा करें। पोखराज सुनहला तर्जनी उंगली में धारण करें। चने की दाल या स्वर्ण का दान करें, बहुत ही लाभप्रद होगा। कोई भी अगर ऐसा करता है, अगर गुरु की स्थिति किसी भी जातक की कुंडली में ऐसी बन रही है तो जितना मैं उपाय बताई हूँ इसमें में से कोई भी उपाय आप करिए जिससे आपका गुरु अशुभ फल नहीं देगा। जय श्री कृष्ण।